अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापदे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 1 पहला अध्याय और इसका श्लोक संख्या 43 42 नंबर श्लोक में कल चर्चा किए थे परसों। तो ये चौथा कारण अर्जुन जो दिए युद्ध ना करने का कि जो है दोष कुल दोष उत्पन्न हो जाएगा और वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे और उससे बहुत ही नरकीय स्थिति आ जाएगी। तो इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन क्या क्या युद्ध करने से जब वरिष्ठ पुरुषगण मारे जाएंगे तो उससे स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी और इससे वो लोग जो है जाति धर्म कुल धर्म नष्ट कर देंगे और इससे सब नरकीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी को विस्तार से अर्जुन वर्णन कर रहे हैं। तो लास्ट श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे। दोषाय रेते कुलज्ञाना वर्ण संकर कारकय उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. ये चर्चा की थी। कुल धर्म ये जो वर्ण संकर संतानें जब उत्पन्न होंगी तो इस दोष के कारण उत्साद्यंते जाति धर्म, जाति धर्म और कुल धर्म उत्साद्यंते पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। जाति धर्म क्या है? यह वर्ण व्यवस्था। आज के समय में जो जाति समझा जाता है वो अलग है, गलत तरीके से हो गया है। मतलब जाति अर्थ आज के समय जाति मतलब जो जहाँ पे जन्म ले लिया उसको जाति वैसा जाति मानते हैं। लेकिन जाति का अर्थ क्या होता है? गुण कर्म विभाग से ब्राह्मण जाति क्षत्रिय जाति वैश्य जाति शूद्र जाति ये गुण और कर्म के अनुसार किसके कैसे गुण है और कैसे कर्म, तो वो वर्ण व्यवस्था जो है नष्ट हो जाएगी। उसको जाति धर्म वर्ण वर्ण धर्म को वर्णाश्रम धर्म को जाति धर्म बोला गया यहाँ पे। और कुल धर्म मतलब कि उस जाति धर्म में यानी वर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था में किन किस किस प्रकार के रीति रिवाजों का पालन किया जाता है ताकि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत जो है उसको व्यक्ति प्रैक्टिस कर सके। उसको कल कुल धर्म बोला गया है। तो जाति धर्म और कुल धर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे शाश्वत, क्योंकि हालांकि ये शाश्वत है। जाति धर्म कुल धर्म क्या है? शाश्वत है, लेकिन ये वर्ण संकर के कारण नष्ट हो जाएंगे। और फिर इससे क्या होगा? उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत्यति अनुशुश्रुमा। कि जब कुल धर्माणाम उत्सन्ना, उत्सन्ना मतलब स्पॉइल्ड नष्ट हो जाए, जब ऐसे कुल धर्म फैमिली ट्रेडिशन जिसके द्वारा वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत का प्रचार प्रसार होता था तो ये जब नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य नाम जनार्दन सारे मनुष्य जो है हे जनार्दन नरके नियतम वासा नियत रूप से नरक में वास करेंगे। नरके नियतम वासा भवत्यति अनुशुश्रमा, ऐसा मैंने सुना है। डिसिप्लिक सक्सेशन गुरु शिष्य परंपरा से मैंने ऐसा सुना है, अपने मन से नहीं बता रहा। अर्जुन बोल रहा है ओ कृष्णा मेंटेनर ऑफ द पीपल आई हैव हर्ड बाय डिसिप्लिक सक्सेशन। हे कृष्णा हे जनार्दन, अर्जुन वापस से कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं जनार्दन बोल करके।
जनार्दन मतलब मेंटेनर ऑफ द पीपल, सभी लोगों का मेंटेन करने वाले भगवान जनार्दन है आप। लेकिन आपका जो कार्य है लोगों को मेंटेन करना, लेकिन ये जो कार्य हो रहा है इससे तो लोगों को क्या होगा, और नष्ट हो जाएंगे लोग, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे मतलब उनका भविष्य खराब हो जाएगा, नरक में जाएंगे। तो ऐसा मैंने सुना है गुरु शिष्य परंपरा से, और गुरु शिष्य परंपरा भी आप ही ने चालू किया है, आपके द्वारा ये गुरु शिष्य परंपरा जो आई है उससे मैंने सुना है ऐसा, that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell। जिनके ये जो फैमिली ट्रेडिशन है, कुल धर्माना, कुल धर्म, जिस परिवार से जिस कुल से कुल धर्म का विनाश हो जाता है, तो उसके सभी सदस्य और आने वाले जनरेशन में सबके सब नरक में निवास करते हैं। नरक में जाने के बाद टिकट कंफर्म रहता है। क्यों? क्योंकि वो कुल धर्म को पालन नहीं करते हैं, इस प्रकार से अपने नित्य तृप्ति के कार्य में लगने के कारण केवल पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो नरक के लिए हमेशा जाने के लिए वो भागीदारी हो जाते हैं। सो ये अनुशुश्रुमा ये थी। यहाँ पे ये एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अनुशुश्रुमा। तो जो वास्तविक ज्ञान है, सत्य, सत्य क्या है, ये हमको अपने खुद के अनुभव से, खुद की बुद्धि से या खुद देख करके हम नहीं प्राप्त कर सकते, स्पेशली मृत्यु के बाद का जो सत्य होता है, इसके बारे में कोई अपने मानसिक चिंतन से, बुद्धि से समझ नहीं सकता। क्योंकि बाद का जो सत्य होता है उसको जानने के लिए अनुसुषुमा, अनुसुषुमा मतलब कि साधु शास्त्र से, गुरु साधु शास्त्र से व्यक्ति को सुनना ही पड़ेगा। गुरु साधु शास्त्र से जब व्यक्ति सुनेगा तब जान सकता है कि वास्तव में क्या रियलिटी है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है। तो जो लोग कुल धर्म को यानी सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म के जो कर्तव्य है उसको पालन नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप में नरके नियतम वास, उनको नरक में नियतम, नियतम का अर्थ होता है बहुत लंबे समय तक के लिए। नरक के नियतम ऑलवेज, दे ऑलवेज रिसाइड इन हेलिस प्लेनेट, हमेशा नरक गामी हो जाते हैं। ये हमेशा क्यों? क्योंकि एक बार कोई ऐसे पाप कर्म करता है तो पाप कर्म करने की प्रवृत्ति के संस्कार उसके बन जाते हैं हृदय में, तो नरक जाएगा, फिर से आएगा, फिर जन्म लेगा, फिर पाप करने की प्रवृत्ति रहेगी। तो बारंबार उधर ही चक्कर काटता रहता है, इसलिए नर के नियतम वासा। जब तक कोई उसके जीवन में कोई वैष्णव नहीं आ जाता, साधु नहीं आ जाता है जिनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके वो अपनी दिशा को बदल नहीं देता है, तब तक साधारणतः इस संसार में जो पाप करते हैं, तो पाप कर्म करने से उसका नरक में फल भोगते हैं। फिर वापस से उनको जन्म भी वैसी स्थिति में मिलता है, थोड़ी ना जो पाप कर्म किया नरक से आया तो नरक के बाद ब्राह्मण जन्म मिल जाएगा, उसको वापस से वही कसाई के यहाँ जन्म लेगा, या दारू शराब मांसाहार करने के यहाँ जन्म लेगा। तो फिर उसको वहां से फिर वही प्रेरणा मिलेगी, फिर वही कार्य करेगा। कसाई के यहाँ जन्म मिलेगा तो वही मारकाट करेगा, और फिर उससे वो पाप करने से फिर वापस से जाएगा। तो ये एक साइकिल बन जाता है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन कौन निकल सकता है? अगर किसी साधु संग हो गया, तो साधु संग में आने से तो वो व्यक्ति शुद्ध हो सकता है और भजन साधन में लग जाता है, तो फिर अपने आप को बचा सकता है। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं नर के नियतम वासा, कि कृष्ण केवल एक बार की बात नहीं है कि यहाँ पे बस लोग मारे जा रहे हैं, मारे जाने से इनके सब अपने अपने कुलों के जो जनरेशन आएंगे वो सब के सब बिगड़ जाएंगे, पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, वर्णाश्रम सिस्टम जो है नष्ट हो जाएगा। और उससे सबको नरक में जाना पड़ेगा नियत रूप से, हमेशा के लिए, क्योंकि एक बार नरक में टिकट कंफर्म हो गया, गया, तो वहां से आकर के फिर उसको वैसा जन्म मिलेगा, फिर से वहां पे पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, पाप कर्म छोड़ नहीं पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, कोई गलत कर्म में लग जाता है, जैसे नशा करने वाला कोई व्यक्ति होता है, नशा करता है, तो एक बार नशा किया, दो बार किया, एक बार, फिर उसके बाद और बढ़ता ही जाता है, वो खत्म नहीं होता उसमें, और फंसता चला जाता, फंसता चला जाता, फंसता चला जाता। उसी प्रकार से इसको बोलते हैं नरक नियतम वास, नियत हमेशा के लिए नरक में वास हो जाएगा उसका, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा मैंने गुरु शिष्य परंपरा से सुना है। तो हे जनार्दन, इसलिए ये उचित नहीं। So Arjuna bases his argument not on his own personal experience, अपने खुद के अनुभव के आधार पर अर्जुन तर्क नहीं दे रहा है, बट ऑन व्हाट ही हैज हर्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज, प्रमाणिक स्रोतों से जो अर्जुन सुना है उस बेसिस पे अर्जुन यहाँ पे तर्क दे रहा है कि युद्ध करना उचित नहीं है। दैट इज द वे ऑफ रिसीविंग रियल नॉलेज, यही तरीका है वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का। अगर कोई वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वास्तविक ज्ञान का अर्थ होता है कि रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, ये जानना चाहता है,
अपने बारे में, संसार के बारे में क्या सत्य है, मेरा भविष्य क्या है, मतलब मृत्यु के पश्चात क्या होने वाला है, स्पेशली ये सब। हाँ, वो जानने के लिए व्यक्ति को अपने खुद के अनुभव से पे नहीं निर्भर रह सकता है। उसको अथॉरिटीज यानी प्रमाणिक स्रोतों से, शोध से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तब ये शब्द प्रमाण जिसको बोलते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण तो इस जीवन में भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता है। इस जीवन में भी रह करके अगर कुछ कोई देखता है प्रत्यक्ष प्रमाण तो वो गलत हो जाता है। कुछ 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 चीजें अपने इंद्रियों से प्राप्त करता है तो सही हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें गलत भी लेता है, इम्परफेक्ट नॉलेज होता है। और अनुमान, अनुमान लगाता है, स्पेकुलेशन करता है, तो उसमें भी गलती हो जाती है। कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, अनुमान लगा लगा के कार्य किए, तो हर बार सही नहीं होता है, कई बार गड़बड़ भी हो जाता है, अनुमान गड़बड़ा भी जाता है। तो ये तो इस जीवन के बारे में भी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण परफेक्ट नहीं। तो अगले जीवन, मृत्यु के बाद क्या होता है, तो प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण तो वहां पे प्रवेश भी नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष मृत्यु के बाद क्या होने वाला कौन देख सकता है, देख भी नहीं सकता है। तो जब देख ही नहीं रहे, कुछ तो अनुमान भी नहीं लगा सकता। यहाँ बैठ के क्या अनुमान लगाएगा कि मेरे मृत्यु के बाद क्या होने वाला, मुझे कहाँ लेके जाने वाले, कैसे सोचेगा? कुछ सोच सकता है कोई? हाँ, कितने यमदूत आने वाले हैं, जिसका मृत्यु होने वाला है वो कुछ दिन पहले उसको आभास हो सकता है, लेकिन वो बस आभास कर सकता है, वो भी एग्जैक्टली बता नहीं सकता है, क्योंकि वो भी बहुत बिल्डर हो जाता है व्यक्ति। मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ था। वो बोल रहे थे तीन बहुत भयानक भयानक पुरुष आते हैं, हाथ में चाबुक लेके आते हैं, बहुत पिटाई करते हैं। जब उठते थे तो बहुत रोते थे कि अरे बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। बस इतना ही बोल पाते थे, ज्यादा क्या बोलेंगे? तो कौन है, यमदूत लोग आते हैं, वो संकेत है। तो ये कोई व्यक्ति अपने बुद्धि से, अपने मन से कितना भी सोचेगा तो जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। ये शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र बोलते हैं, भागवत में बोलेंगे। अजामिल का उदाहरण, अजामिल की मृत्यु के समय में आए थे तीन लोग लेने के लिए, पकड़ लिए उसको, लेकिन नारायण पुकार दिया, इसलिए आप नाम जप करने के लिए बोली, समझाइए उनको। प्रभा जी का टेप भी लगा दीजिए, हम यहाँ पे सोते हैं कंटिन्यू कम से कम। अगर नाम जप स्टार्ट कर दिए, श्रद्धा हो गई, नाम लेना चालू कर दिए, तो बच जाएंगे बिल्कुल, निश्चित रूप, गारंटी। भले कुछ ही दिन बचा होगा ना, तो नरक नहीं जाना पड़ेगा, गारंटेड है उनको, वापस से मनुजन्म मिल जाएगा। और क्योंकि अंतिम समय में नाम का आश्रय लिए हैं, तो वैष्णव परिवार में भी जन्म मिल जाएगा, भक्ति का पढ़ सकते हैं। तो ये आपका ड्यूटी करना चाहिए। और चरणामृत भी दिया था ना, वो भी डेली पिलाएंगे। बहुत पावरफुल है चरणामृत, भगवान के का चरणामृत, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी है। यह भगवान का नाम है, इसका आश्रय लेने से व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, नरक जाने से बच सकता है। ये बहुत पावरफुल है। तो इसलिए ये नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए व्यक्ति को, सुन करके, शब्द प्रमाण के द्वारा। केवल अपने अनुभव पे अभी पूरी तरह से इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि मृत्यु के बाद, मरने के बाद क्या होता है, किसने देखा है। वो जब आएगा मृत्यु तो दिखाई देगा, तब पता चलेगा, तो रिस्क क्यों लेना? जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो रिस्क नहीं लेते। जैसे प्रभुपाद जी को भी एक ऐसे ही व्यक्ति बोल रहे थे, एक रिपोर्टर, स्वामी जी आप इतना भजन साधन कर रहे हैं, चार नियम पालन कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि भगवान है? मृत्यु के बाद मान लीजिए आपको पता चला कि कोई भगवान भगवान नहीं है, मृत्यु के बाद तो सब कुछ नष्ट हो जा रहा है, तो फिर क्या फायदा? तो प्रभुपाद जी उसको उसी तरीके से उत्तर दिए। हाँ, क्योंकि कई बार लोग जो है शास्त्र के फिलोसफी नहीं समझ पाते हैं, तो वो जैसा प्रश्न बोलते हैं वैसे ही उत्तर देने से कुछ क्लिक कर सकता है आपको। प्रभुपाद जी बोले कि अगर मान लेते हैं, सही बात है, आपकी बात मान लेते हैं कि सही है कि कोई भगवान भगवान नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, सब खत्म हो जाता है, तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। हाँ, हम लोग चार नियम पालन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, और हम बिंदास है, सुखी हैं। हमको देख के आपको क्या लगता है, हम सुखी नहीं है क्या, दुखी है क्या? हाँ, तो हम लोग सुखी आनंद में हैं, इस जीवन में भी। अब मृत्यु के बाद पता चले कृष्ण नहीं भी है तो क्या दिक्कत है, कम से कम सुखी जीवन तो हमने व्यतीत किया, शांति सुखी सात्विक जीवन व्यतीत किया। लेकिन मान लो आप जिस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हो, हाँ, उसमें इस जीवन में भी इतना दुख है, कष्ट है, मन को, इंद्रियों को संयमित ना कर पाने के कारण लालच है, काम है, क्रोध है, तो ये भी कष्ट है। लेकिन मृत्यु के समय अगर आपको पता चला कि भगवान है, तो बेचारा वो तो चकरा गया उसका। तो सोचा कि अरे सही बात है, मृत्यु के बाद अगर पता चला हमको कि भगवान है, इसका मतलब भगवान के सारे नियम है, और आपने जो जो पाप कर्म किया वो सबको सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो।
इसलिए बुद्धिमान लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए। बुद्धिमान किसको बोलते हैं? जो रिस्क नहीं लेता है। हाँ, जैसे जब ये कोरोना के टाइम पे कोरोना था, तो जब ये निकला था, वैक्सीन निकला था, तो जिनको कोरोना हुआ तो उनको भी वैक्सीन लगाया गया, और जिनको कोरोना नहीं था वो लोग भी लगवा लिए, चलो लगा लो भाई, रिस्क मत लो, लगवा लो। तो उसी प्रकार से जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो रिस्क नहीं लेते हैं। तो ठीक है, हम नहीं देख पा रहे हैं भगवान है कि नहीं है, कि सत्य है कि नहीं है, लेकिन ऐसे जीवन यापन करने में क्या नुकसान है, जिसको आप करने से आप इस जीवन में भी सुखी रहेंगे और अगले जीवन में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए शब्द प्रमाण पे विश्वास रखना चाहिए, अस्वीकार कर लेना चाहिए। सो वन कैन नॉट reach the real point of actual knowledge without being helped by the right person who is already established in that knowledge. कोई भी व्यक्ति वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है बिना किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा मदद को प्राप्त किए जो खुद उस वास्तविक ज्ञान पे स्थित है पूरी तरीके से, उसकी मदद से, यानी प्रमाणिक गुरु की मदद से प्राप्त हो सकता है। So there is a system in the Varnashram institution by which before death one has to undergo a process of atonement for his sinful activities. One who is always engaged in sinful activities must utilize the process of atonement called prayashchit. Without doing so, one surely will be transferred to hellish planets to undergo miserable lives as the result of sinful activity. वर्णाश्रम धर्म में ऐसे सिस्टम था पहले, वर्णाश्रम धर्म में, कि जाने अनजाने में अगर किसी से पूरा जीवन रहते हुए पाप तो होगा ही होगा, पूरी तरीके से पाप तो कोई छोड़ नहीं सकता है। जाने अनजाने में जो पाप हो गए हैं, तो उससे मुक्त होने के लिए प्रायश्चित, अटोनमेंट, यानी प्रायश्चित का संभव होता था तरीका। उसको करने से व्यक्ति अगर जाने अनजाने पाप हो गया तो उससे मुक्त हो जाता, नरक नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वो प्रायश्चित नहीं किया है, केवल जीवन यापन किया है खाने पीने सोने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, तो उस कार्य को करने में जो भी पाप किया है, तो निश्चित रूप में उसके लिए उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को, कि हम केवल, स्पेशली ये जो भक्त नहीं है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो लोग अगर केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन कार्य को करने के लिए सारा जीवन यापन कर देते हैं, और कोई भी धर्म का जो है कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर निश्चित रूप में नरकगामी हो सकते हैं वो। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रख करके जो भक्त होते हैं वो पूरी तरह से गंभीर हो जाते हैं, न केवल अपने आप को नरक से बचाने के लिए, बल्कि अपने जीवन को इसी जीवन में सिद्ध करके इस जंजाल से अपने आप को निकालें। क्योंकि अगर इस जीवन में भी कोई मान लीजिए भक्ति किया, ठीक है, तो नरक नहीं जाएगा, लेकिन वापस से जन्म लेगा तो फिर तो चांस रहेगा ही ना, फिर से फंस सकता है माया में। अभी जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, तो माया का प्रकोप तो और बढ़ने ही वाला है। अभी जब इतनी माया इतनी पावरफुल हो रही है, तो और कलयुग बढ़ेगा तो और घोर कलयुग में और पाप करने के जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए भक्तों को स्पेशली ये सोचना चाहिए कि हम तीव्रता से भक्ति करके इसी लाइफ में कंप्लीट कर रहे हैं, फिनिश द बिजनेस इन वन लाइफ टाइम। शिला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे, ताकि वापस से जन्म ना लेना पड़े। ठीक है, तो ये अर्जुन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऐसे युद्ध करने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और लोग जो है गलत कार्यों में, पाप में कार्यों में लग जाएंगे, और इससे जो है नरक के नियतम वास, नियत रूप से नरक जाना पड़ सकता है। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। ऑनलाइन कर देते हैं, ऑनलाइन है किसी के पास? यस, ग्रहीता माता जी। प्रभु, अम, आपने 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 बोला कि अगर हमें फिर से जन्म नहीं लेना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बिकॉज हमने काफी सारे कर्म ऑलरेडी किए हुए हैं, और ऐसे एक बार एक जिंदगी में कैसे हम उसका लाइक ऐसा भगवान कृष्ण, भर सकते। भगवान कृष्ण गीता में गारंटी देते हैं। जैसे आपने अमेजोन से कुछ खरीदा है सामान कभी? यस। हाँ।
तो जब अमेजन वाले बोलते हैं रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं, तो आपको विश्वास होता है ना कि हाँ ठीक है, खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव होगा तो रिप्लेस हो जाएगा, पैसा नहीं लगेगा। तो इस विश्वास के साथ हाँ। ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अमेजन का ब्रांड है, मालूम है। जिस चीज का ब्रांड होता है, तो वो अपना कभी जो है अपना ब्रांड वैल्यू को खत्म नहीं होने देगा। तो इस पूरे ओके। सृष्टि में सबसे बड़ा ब्रांड किसका है? कृष्ण का, परम भगवान है। तो भगवान कृष्ण गारंटी दी है, हमको विश्वास होना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। भगवान ये नहीं बोले बस ये केवल इसी जन्म के, सर्व पापेभ्यो। वैसे हजारों हजारों लाखों जन्मों के जितने भी पाप हैं, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं आपको मुक्त कर दूंगा। माँ सुचा, डू नॉट फियर, डरो मत, मेरा आश्रय ले लो। तो अगर हमसे जाने अनजाने में, जानबूझ के भी या अनजाने में भी, चाहे इस जन्म में भी या पिछले कई जन्मों में तो हुए ही होंगे बहुत सारे पाप, वो हो भी गए होंगे। लेकिन अगर अब हम अभी डिसाइड करते हैं कि हम अभी पूर्ण रूप से कृष्ण का आश्रय लेंगे, कृष्ण का भजन करेंगे, और अब कोई पाप नहीं करेंगे, चारों नियम अच्छे से पालन करेंगे। चार नियम क्या है? किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन फूड इंक्लूडिंग एग्स, टी, कॉफी, ऑनियन, गार्लिक, किसी भी प्रकार का इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध नहीं रखेंगे। तो ये चार नियम जो स्ट्रिक्टली पालन करता है, और डेली 16 माला का ध्यान पूर्वक, कम से कम 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करता है, तो वो निश्चित रूप में इस जीवन के अंत तक जाते जाते उसका चेतना शुद्ध हो जाएगा, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। ये गारंटीड है। प्रभु, इसमें चाय कॉफी भी आता है, ये नहीं पता था मुझे। चाय कॉफी भी, क्योंकि चाय कॉफी में भी इंटॉक्सिकेशन है ना, इंटॉक्सिकेंट होता अच्छा। है चाय में। चाय में क्या होता है? निकोटीन, कैफीन, कैफीन हाँ करके हाँ, सब्सटेंस। कैफे। हाँ। तो इसलिए वो भी इंटॉक्सिकेशन है, उसको भी छोड़ना चाहिए। ओके। चाय कॉफी जरूरत नहीं है, आप चाय कॉफी अगर नहीं पियेंगे ना तो आप कुछ नहीं फिर भी, होगा। हाँ कुछ नहीं होगा। पता है। हाँ, क्योंकि बचपन में तो हम वही करते थे, सिर्फ दूध पीते थे। बस, हाँ बस दूध पीजिए, चाय कॉफी छोड़ दीजिए। हाँ। और ये भी प्याज लहसुन भी छोड़ देना चाहिए। प्याज लहसुन एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं प्याज लहसुन में क्या पाप है, इसमें कौन सा है, तो मांस भी नहीं है, तो इसमें तो नशा भी नहीं है। तो प्याज लहसुन फिर। एक्चुअली, प्याज लहसुन में पाप इसलिए है क्योंकि प्याज लहसुन में बना हुआ जो खाद्य पदार्थ है वो भगवान को आप भोग नहीं लगा सकते हैं। और कोई भी खाद हम कुछ खाते हैं, अगर बिना भगवान को भोग लगाए खाते हैं तो उसमें भी पाप लगता है। अच्छा। इसलिए प्याज लहसुन भी वर्जित, मना किया जाता है। बिना प्याज लहसुन के बहुत अच्छा प्रसाद बनता है, खाना बनता है, उसको अच्छे से प्रेम से भगवान को, सब में तुलसी डाल करके भगवान को प्रेम से भोग लगाना चाहिए, और फिर उसको आप पाइए। ये प्रसाद भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाने का कार्य इतना पावरफुल है कि अगर कोई व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि मैं जो भी खाऊंगा केवल कृष्ण को भोग लगा के खाऊंगा, ये करने मात्र से वो अपने सारी इंद्रियों पे कंट्रोल प्राप्त कर सकता है। बिगनिंग विथ टंग, सबसे पहले जीवा, क्योंकि सारी इंद्रियों में जो जीवा है सबसे महत्व, सबसे जो है अनियंत्रित होती है। द मोस्ट अनकंट्रोल्ड सेंस इज दिस टंग। तो इस पे जो विजय प्राप्त कर लेगा, केवल वो व्यक्ति जो ये डिसाइड करता है कि कृष्ण को केवल भोग लगा के वही चीज खाऊंगा, फिर बाकी इंद्रियों पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, मन कंट्रोल हो जाएगा, फिर सारे पाप करने की प्रवृत्ति से धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, और शुद्ध हो जाएगा, मन के धाम चला जाएगा। गारंटीड है प्रोसेस। और इसमें इसमें चॉकलेट्स आते हैं क्या? मेरे को मतलब शक्कर और मीठा खाने की आदत है बहुत। तो आप मीठा खाइए, शक्कर खाइए, रसगुल्ला खाइए, रसमलाई खाइए, गुलाब जामुन खाइए, बहुत सारे हम्म। प्रोडक्ट हैं, दूध के कितने सारे प्रोडक्ट हैं। मीठा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चॉकलेट भी क्या है, चॉकलेट में भी वो कैफीन होता है, कोकीन, कोका होता है। हाँ कुछ होता है उसमें भी, अल्प मात्रा में इंटॉक्सिकेशन बोला कोको। जाता है। हाँ। हाँ। तो कोको फ्री चॉकलेट आप खा सकते हैं, जो कोको फ्री चॉकलेट अरेंज करिए और वो भगवान को भोग लगा के खाइए। ठीक है। थैंक यू। यस, अनुपम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण अनुपम। मेरा प्रश्न ये है, जैसे अपन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आध्यात्मिक प्रक्रिया करते हैं, उसमें जप हुआ, चिंतन हुआ, प्रसादम लेना, गीता भागवत का अध्ययन, सत्संग करना, तो इसमें अपनी यदि प्रायोरिटी फिक्स करें, मान लीजिए हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं, तो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या होगी इसमें? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति है जो हर चीज नहीं कर पाते, प्रायोरिटी हम्म, क्या है, तो महाप्रभु प्रायोरिटी हमको बताए हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन,
निरपराधे नाम रहिले पाए प्रेम धन। तो ये जो श्रवण कीर्तन है, ये सबसे प्रमुख अंग है। भगवान के बारे में सुनना और भगवान का नाम जप करना, ये दो कार्य अगर कोई करे, वास्तव में हम अन्य जितने भी कार्य करते हैं कृष्ण भावनामृत में, वो सबका मूल उद्देश्य यही है कि हम ये श्रवणम कीर्तनम के प्रति रुचि विकसित कर सकें। तो हमारा लक्ष्य वास्तव में यही है कि हम उस इस स्तर पे पहुंचे कि हम चौबीसों घंटे निरंतर कृष्ण का श्रवण कीर्तन कर सके, निरंतर नाम जप कर सके। अभी क्योंकि हम लोग उस अवस्था में नहीं है कि निरंतर 24 घंटे नाम जप कर सके, 24 घंटे बस सुन सके, पढ़ सके उनके बारे में। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी कृपा करके हमको बहुत सारी वैरायटी दिए हैं कि आप आइए भगवान का जो है पूजा भी करिए, विग्रह सेवा भी करिए, भगवान के लिए कुछ हाथ पैर का इस्तेमाल करके सेवा भी करिए, भगवान का फ्लावर बनाइए, भगवान के लिए कुकिंग करिए, भगवान के लिए जो है प्रचार करिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो ये सब करने से क्या होता है कि हम इन सब विधियों से भी कृष्ण भावना भावित बने रहते हैं, जो हमको फाइनली फिर मदद चेतना को शुद्ध करता है और हमको मदद करता है उस स्तर पे आने के लिए कि हम चौबीसों घंटे कृष्ण नाम का स्मरण कर सकें। ठीक है। ये मेरा मतलब ये है कि जप जो है ये फर्स्ट प्रायोरिटी हुई, और यस, बाकी जो जब, है बाकी चीजें वो सेकेंडरी प्रायोरिटीज में आती है। हाँ, जब पहली प्रायोरिटी है, जी। फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण सेवा हम हमारा जो गुरु के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, वो यही है। इसलिए प्रभुपाद जी सुबह सुबह सबसे पहले जपा ही रखे, मंगला आरती फिर जपा 2 घंटे 16 माला का। हाँ। तो लेकिन ये होने के बाद फिर दिन में हमको जो है अन्य भगवान की सेवा में लगना चाहिए। वो हमको और मदद करेगा जप जप में क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जप में रुचि बढ़ाने के लिए। मतलब जिनको जो जितना सामर्थ है, हाँ, जिसके जी। पास जैसा सामर्थ्य होता है तो उनको करना चाहिए। है ना? किसी के पास क्षमता है, जैसे हम लोग नवयुवक लोग हैं, तो नवयुवक लोग हैं तो हमको बस एक जगह नहीं बैठ जाना चाहिए, हमको बाहर निकल के प्रचार भी करना चाहिए और लोगों को, अन्य लोगों को जोड़ना भी चाहिए। भगवान के जैसे फेस्टिवल होते हैं, रथ यात्रा आ रहा है, तो उसमें भी भाग लेना चाहिए, उसमें कुछ सेवा देना चाहिए। भगवान के लिए जैसे कोई कुकिंग कर सकता है तो भगवान के लिए कुकिंग करना चाहिए, भगवान का विग्रह सेवा कर सकता है, विग्रह सेवा करना चाहिए। ये सब भी जरूरी है, मिशन के लिए भी, प्रचार कार्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, अन्य लोगों को लाभ पहुंचे, और साथ में हमारे लिए भी, क्योंकि हम 24 घंटे तो नहीं है कि जब कर पाएगा कोई। अगर किसी को बोले कि चलिए आप सब लोग सुबह से लेकर रात तक जब करिए, तो कितने लोग कर पाएंगे? हजारों में शायद एक आध लोग ही कोई कर पाएंगे। तो बाकी लोग फिर, इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि ठीक है, 16 माला तो किया, 2 घंटा हो गया, आधा घंटा मंगला आरती कर लिया, भागवतम क्लास हो गया, 4-5 घंटे निकल गए, लेकिन बाकी का फिर 20 घंटे क्या करूँ? हाँ, बाकी के 20 घंटे फिर माया में ना चले जाएं, कृष्ण को ना भूल जाएं। इसलिए फिर बहुत सारे सेवा भी हैं। हम भक्तों के संग में रह करके फिर जो है सेंटर होता है या मंदिर होता है, तो वहां पे जा करके अपने कुछ सेवा अर्पण करते हैं। कुछ लोग तन से सेवा अर्पण करते हैं, कुछ लोग धन दे करके सेवा अर्पण करते हैं। तो सारी चीजें बहुत जरूरी होती है मिशन का विस्तार करने के लिए, अन्य लोगों तक प्रचार को बढ़ाने के लिए। ठीक। ओके। हरे ये कृष्ण। एक चीज और पूछना है प्रभु जी, हाँ, ये श्रवण में क्या अपन किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से श्रवण कर सकते हैं? मान लिया हम कीर्तन नहीं कर पाते किसी कारणों से, हाँ, अब हाँ, सिर्फ श्रवण श्रवण करते हैं, तो मोबाइल से या और किसी माध्यम से कर तो। सकते हैं, वो अच्छा है। जी। लेकिन जो प्रोसेस बताया गया है, बेस्ट है कि व्यक्ति खुद जो है नाम जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जी। हरे राम 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 हरे हरे। तो वो बेस्ट है। अगर वो, जी। क्योंकि वो हमेशा नहीं कर सकता है, तो ठीक है, कीर्तन सुन सकता है, कीर्तन कर सकता है, कीर्तन जी। सुन सकता है, तो वो भी अच्छा है। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।